जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक नहायत मस्बत मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे, जो शुक्रगुज़ार ज़हनियत कैसे पैदा की जाए। और इस हवाले से हम चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन करेंगे कि ये शुक्रगुज़ारी जो है हमारी रूहानी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाती है और हमारे ज़हनी सुकून और हमारे मज़बूत ताल्लुकात का भी ज़रिया बनती है। तो चैट जीपीटी से हम इस हवाले से रहनुमाई लेंगे। जी चैट जीपीटी। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कल्टीवेट अ थैंकफुल माइंडसेट, कि हम एक शुक्रगुजार ज़हनियत कैसे पैदा कर सकते हैं। तो इस हवाले से वालेकुम अस्सलाम। जी इसके लिए शुरुआत छोटी लेकिन बहुत असरदार आदतों से होती है, जैसे कि रोज़ सुबह उठते ही उन 3 चीज़ों का शुक्र अदा करना जिनके लिए आप वाक़ई में ग्रेटफुल हैं। चाहे वो बहुत सिंपल हो, जैसे अच्छी चाय या धूप भरा दिन। हुँ, धीरे-धीरे ये आदत दिमाग को पॉज़िटिव चीज़ों पर फ़ोकस करना सिखाती है, नेगेटिव पे नहीं। एक और तरीका ये है कि कभी किसी का शुक्रिया ज़ुबान से या लिख कर ज़रूर अदा करें। छोटा-सा टेक्स्ट या नोट भी काफ़ी है। जब हम दूसरों को एक्नॉलेज करते हैं, हमारा अपना माइंडसेट धीरे-धीरे ज़्यादा शफ़क़त और शुक्र की तरफ झुकता चला जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को परफ़ेक्ट बनने पर मजबूर ना करें। कम चीज़ों में भी खुशी ढूँढना सीखें। हुँ। जब माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि जो है काफ़ी है, तो ग्रैटिट्यूड नेचुरली ग्रो करता है। तो और हाँ, जब हमारी कभी मुश्किल ये वक़्त हो बताएँ, तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी क्यों ज़रूरी है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करती है और इंसान को इमोशनली ज़्यादा मज़बूत बनाती है। जब आप रेगुलर बेसिस पर छोटी-छोटी नेमतों को नोटिस करते हो, तो ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड कंप्लेन करने से अप्रिशिएट करने पर शिफ्ट होने लगता है। इससे ना सिर्फ रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, बल्कि आप अपने लिए भी ज़्यादा पेशेंट और काइंड बन जाते हैं। और ऑनेस्टली ये छोटी सी हैबिट टाइम के साथ बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज लाती है। तो शुक्रगुज़ारी का ज़हनी सुकून के साथ क्या हम्म ताल्लुक है? शुक्रगुजारी का ज़हनी सुकून से डायरेक्ट ताल्लुक है। जब हम शुक्र करते हैं तो हमारा दिमाग कांस्टेंट कंपैरिजन और कमी महसूस करने वाले साइकिल से बाहर निकल आता है। इससे एंजाइटी कम होती है और माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि मैं सेफ और कंटेंट हूँ। धीरे धीरे ये आदत ओवर थिंकिंग को तोड़ती है और इंसान को ज्यादा ग्राउंडेड फील करवाती है। सिंपल लफ्जों में शुक्रगुजारी दिमाग को बताती है कि फोकस कमियों पर नहीं बल्कि मौजूद अच्छाइयों पर हो, हुँ। जिससे जहनी सुकून नेचुरली बढ़ता है। और क्या शुक्रगुज़ार लोग ज़्यादा खुश और मुतमईन रहते हैं? अक्सर हाँ, रिसर्च भी यही दिखाती है कि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं वो ज्यादा खुशी, ज्यादा लाइफ सेटिस्फेक्शन और बेटर स्लीप रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस जैसे डेली रिफ्लेक्शन या छोटी छोटी चीजों को नोट करना जरूरी है। शुक्रगुजारी लोनलीनेस कम करती है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी जिंदगी में बहुत से लोग और लम्हे अहम हैं जिनका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। तो ये ये माइंडसेट आप धीरे ये धीरे बताएँ, एक चैट जीपीटी ये बताएँ, नाशुक्री के इंसान की ज़िंदगी पर क्या मनफ़ी असरात होते हैं? नाशुक्री अक्सर इंसान को नेगेटिव लूप में फंसा देती है, जहां फोकस सिर्फ कमी पर होता है। इससे स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और कभी-कभी दूसरों से दूरी भी बढ़ जाती है। जब बंदा शुक्र अदा नहीं करता, तो छोटी चैलेंजेस भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। धीरे-धीरे ये माइंडसेट ऑप्टिमिज्म को वीक कर देता है, जिससे मोटिवेशन और रिलेशनशिप्स दोनों अफेक्ट होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये चेंज की जा सकती है छोटी शुरुआत से, जैसे डेली ग्रैटिट्यूड नोट या किसी का दिल से शुक्रिया अदा करना। धीरे धीरे ये नेगेटिव लूप टूटने लगता है और माइंड ज्यादा बैलेंस्ड और कंटेंट फील करने लगता है। हुँ। तो हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों में ये रवैया नहीं पाया जाता। तो फिर
ऐसे लोगों के दरमियान में रहते हुए आप शुक्र अदा करने की आदत कैसे बना सकते हैं? ये नेचुरल चैलेंज है, लेकिन पॉसिबल बिल्कुल है। ऐसे एनवायरनमेंट में शुक्रगुजारी ज़्यादा इंटेंशनल बन जाती है। आप अपने लिए स्मॉल सर्कल बना सके हैं, जहाँ 1-2 लोग जिनके साथ ग्रैटिट्यूड शेयर कर सकते हैं, या फिर खुद के लिए प्राइवेट रिफ्लेक्शन लिख लें। अगर दूसरे लोग कंप्लेन कर रहे हों, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी रिदम में चलें। आप अपनी टोन धीमी और ग्राउंडेड रख सकते हैं, और धीरे धीरे अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब साथ दें, लेकिन कंसिस्टेंसी से आहिस्ता आहिस्ता आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखते हैं। और जब आपकी एनर्जी काम और अप्रिशिएटिव होती है, तो अक्सर लोग धीरे धीरे उसे नोटिस भी करते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि ये आदत बचपन से डाली जाए? अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? बचपन से सिखाना फायदेमंद जरूर है, क्योंकि बच्चे नेचुरली कॉपी करते हैं और रूटीन से सीखते हैं। आसान तरीका ये कि रोज का एक छोटा थैंक यू मोमेंट बनाया जाए। जैसे डिनर से पहले सब एक एक बात शेयर करें जिसका उन्होंने आज शुक्र किया। स्टोरी टेलिंग भी बहुत काम आती है, जहां पेरेंट्स अपने चैलेंजेस के बाद जो चीजें उन्होंने अप्रिशिएट की उनका जिक्र करें। बच्चे देखते हैं कि मुश्किल के बाद भी शुक्र अदा किया जा सकता है। और अगर घर का माहौल नेचुरली कंप्लेन हैवी हो, तो आप रोल मॉडल बनकर ये आदत डाल सकती हैं धीरे धीरे, प्रेशर के बगैर। बस छोटी कंसिस्टेंसी। अच्छा। टाइम के साथ बच्चे नेचुरली थैंकफुलनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, और उसका उनकी इमोशनल बैलेंस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। अच्छा, ये बताएँ कि शुक्र अदा करने और सब्र करने में क्या डिफ़रेंस है? बहुत अच्छा सवाल है। शुक्र अदा करना ज्यादा फोकस अपनी मौजूदा नेमतों को एक्नॉलेज करने पर करता है, जबकि सब्र उन लम्हों से डील करता है जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। शुक्र अदा करना ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट्स को सेलिब्रेट करता है, जबकि सब्र डिफिकल्ट मोमेंट्स को हैंडल करता है। दोनों मिलकर बैलेंस बनाते हैं। शुक्र पॉजिटिविटी लाता है, सब्र विजिलेंस बिल्ड करता है। हुँ। और जब दोनों साथ हों, तो इंसान का माइंडसेट काफी स्टेबल और होपफुल रहता है, चाहे बाहर का माहौल कैसा भी हो। यानी शुक्र और सब्र एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने वाले पार्टनर्स हैं। हुँ। इसलिए दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ काफी फायदा देती है। तो क्या शुक्रगुज़ारी के जिस्मानी सेहत पर भी कोई असरात होते हैं? हाँ, होते हैं। स्टडीज के मुताबिक ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद देता है, और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जब माइंड काम होता है, तो ब्लड प्रेशर और टेंशन से रिलेटेड इश्यूज भी बेटर मैनेज होते हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड कोई क्योर ऑल नहीं। ये एक हेल्पफुल हैबिट है जो ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करती है, खास तौर पर जब इसके साथ प्रॉपर रेस्ट, मूवमेंट और सोशल कनेक्शन भी शामिल हो। तन्हा ग्रैटिट्यूड से मिला ग्रोसा इफेक्ट की उम्मीद ना रखें, बल्कि इसे एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल टूल की तरह इस्तेमाल करें, स्टेप बाय स्टेप। इस तरह ये जिंदगी को ज्यादा बैलेंस्ड बनाने में वाकई मदद देता है। और जो इंसान मायूस हों, उनके लिए फिर ये आदत कैसे वो अपना सकते हैं? मायूस इंसान के लिए पहला स्टेप ये हो सकता है कि अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें, बिना फोर्स किए कि मुझे अभी ठीक फील करना चाहिए। फिर छोटी वेरी लो प्रेशर चीज़ों से स्टार्ट करें, जैसे 1 कप चाय का सुकून, एक अच्छी सांस, या किसी एक सपोर्टिव इंसान का नाम। धीरे धीरे ये लिस्ट नेचुरल और लंबी होने लगती है जब एक्सपेक्टेशंस कम और कंसिस्टेंसी ज्यादा हो। आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट उनके लिए एक सॉफ्ट एंकर बन जाती है, जो हर दिन थोड़ा सा सहारा देती है, बिना किसी ड्रामेटिक चेंज के प्रेशर के। हुँ। बस एक स्टेडी जेंटल प्रैक्टिस। इस तरह डिस्पेयर के बावजूद छोटी उम्मीद की रोशनी जाली रहती है।
اوکے، بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی. آج کی گفتگو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ شکر گزاری صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے، اور جب ہم اپنی نعمتوں کو بالکل پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں سکون، خوشی اور امید میں اضافہ ہو جاتا ہے. اوکے، آمین. اللہ حافظ چیٹ جی بہت پی خوب ٹی. آپ نے ریپ اپ کیا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا گریٹیٹیوڈ کا چھوٹا سا روٹین بھی دن کو ہلکا اور دل کو پرسکون بناتا ہے.